आज हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन के दौरान कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके यूज होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में। फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को देखेंगे कि किस तरह से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद जो है हम यूजेस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन एक्चुअली में एवरी टाइम जब आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा होता है, या जो आपका जो डाटा होता है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर हो रहा होता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। अब जब भी आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, इट मीन्स कि आपका जो ये ट्रांसफर हो रहा होता है वो डिवाइसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो कनेक्ट होने के हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। एक है आपके पास फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन जो है वायर्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू जो है वो डिवाइसेस जो हैं या लोकेशंस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो कनेक्टेड में आपके पास एक फिजिकल वे है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं, ये जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो आपका वायर्ड के थ्रू, केबल्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। उसके अलावा आपके पास जो कनेक्टेड वे है वो आपका है वायरलेस, कि आपका जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो वायरलेस मीडिया के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। तो इस टाइम हमारे पास जो सबसे बेस्ट डेटा कम्युनिकेशन है कि जिसकी हेल्प से आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वो है आपके पास इंटरनेट। अब आपको पता है कि जब भी आपका जो डाटा वो ट्रांसफर हो रहा होता है तो डाटा की हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं, कि आपका जो डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियो भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं डाटा की जो आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। उसके बाद हमारे पास है डेटा कम्युनिकेशन में आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर वन आपके पास है सिग्नल। सिग्नल एक्चुअली में हमारे पास एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है या लाइट वेव भी आप कह सकते हैं, कि जो यूज होती है या हमें हेल्प करती है कि हमने एक अपना जो डाटा है वो एक लोकेशन से जो दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा होता है, वो सिग्नल्स की हेल्प से जो है आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है। सिग्नल हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव होती है। उसके बाद है हमारे पास सिग्नलिंग। सिग्नलिंग होती है कि जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विया सम कम्युनिकेशन मीडियम। तो सिग्नलिंग आप कह सकते हैं कि जब आपका डाटा जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर हो रहा होता है, तो इस ट्रांसफर टाइम को आप सिग्नलिंग कहते हैं। उसके बाद है आपके पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो आपका जो डाटा है वो सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये जो डाटा आपका सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये प्रोसेस जो है आपके पास कहलाता है ट्रांसमिशन। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि एवरी टाइम जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, उसके हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं कि जिन एलिमेंट्स की हेल्प से जो है आपका डाटा जो है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या फिर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस जो है वो ट्रांसफर होता है। नंबर वन है आपके पास सेंडिंग डिवाइस। तो सेंडर होना आपका जरूरी है कि आप एवरी टाइम जब आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है या डाटा कम्युनिकेशन आपके पास पॉसिबल होती है, सबसे पहले उस डाटा कम्युनिकेशन में जो एलिमेंट है वो है आपके पास
सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस आपके पास यूज कौन करता है? आपके पास डाटा कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक पर्सन होता है जो डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस को आप सोर्स भी कह सकते हैं या आप इसको ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। तो सेंडिंग डिवाइस में जो आपका जो सेंडर है वो यूज कर रहा होता है, कंप्यूटर भी यूज कर रहा होता है या वर्क स्टेशन के थ्रू भी डाटा जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। मे बी टेलीफोन के ऊपर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकता है, या फिर वीडियो कैमरा की हेल्प से भी जो डाटा है सेंडर जो है वो सेंड कर सकता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। उसके बाद हमारे पास है रिसीविंग डिवाइस। जिस तरह से आपके डाटा कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, उसी तरह से दूसरी साइड पर आपके पास जो पर्सन होता है वो है आपके पास रिसीवर। और जो रिसीवर है आपका वो यूज कर रहा होता है किसी भी रिसीविंग डिवाइस के थ्रू जो है वो अपना डाटा जो है वो रिसीव कर रहा होता है। तो रिसीविंग साइड पे जो आप डिवाइसेस यूज कर सकते हैं वो है आपके पास कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन है, प्रिंटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, या फिर आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर भी अपना जो डाटा है जो रिसीवर है वो रिसीव कर सकता है फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस। उसके बाद हमारे पास जो अनदर एलिमेंट है वो है आपके पास मैसेज। मैसेज एक्चुअली में आपका वो डाटा होता है या वो इंफॉर्मेशन होती है जो आपके सेंडर ने जो है वो सेंड की हुई होती है, और आपका जो रिसीवर है उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को जो है वो रिसीव करता है। फोर्थ आपके पास जो कंपोनेंट है वो है आपके पास मीडियम। मीडियम को आप कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। तो मीडियम एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है? मीडियम एक्चुअली में हमारे पास एक पाथ होता है, एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी हेल्प से जो है आपका डाटा जो है वो सेंडिंग डिवाइस टू रिसीविंग डिवाइस तक जो है वो रिसीव हो रहा होता है। तो इस पाथ को आप कम्युनिकेशन चैनल भी कह सकते हैं। तो आपके पास ये जो कनेक्टेड चैनल है, ये जो आपके पास कम्युनिकेशन चैनल है, ये आपके पास जो है केबल्स के थ्रू भी आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो सकता है कि आपकी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी केबल्स के थ्रू जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं, या फिर आपके पास जो कम्युनिकेशन चैनल है ये आपके पास वायरलेस भी हो सकता है कि आप जो है वाईफाई के थ्रू या विदाउट एनी केबल्स जो है अपना डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। इसके अलावा आपके पास मीडियम में जो है टेलीफोन लाइंस हैं, आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स हैं, या आपका जो डाटा जो है वो वायरलेस में जो है आपका सैटेलाइट के थ्रू या माइक्रोवेव्स के थ्रू जो है वो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है आपका ट्रांसफर हो रहा होता है। फिफ्थ वन जो है वो है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। आपका जो एलिमेंट्स हैं आपके डाटा कम्युनिकेशन के, उसमें आपका जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस एक्चुअली में हमारे पास जो है ये पॉसिबल कर रही होती है कि आपका जो डाटा है वो सेंडिंग साइड टू रिसीविंग साइड पे जो है वो रिसीव हो रहा होता है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस एक्चुअली में आपके पास एक इंटरमीडिएट है। एक हमारे पास जो कम्युनिकेशन डिवाइस है वो मेक श्योर कर रही होती है, या आपकी जो डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को जो है वो एक नेटवर्क के ऊपर जो है वो कनेक्ट कर रही होती है, और उसको कनेक्ट करने के अलावा जो है वो मेक पॉसिबल कर रही होती है कि आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो जाए। तो किसी भी डाटा कम्युनिकेशन में जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं या जो आपको जो डाटा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा होता है, इस डाटा कम्युनिकेशन में अगर आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस ना हो तो उस कम्युनिकेशन डिवाइस के विदाउट जो है आपका जो डाटा है
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। हमारे पास जो डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो है आपके पास मोडेम, या फिर आपके पास जो है नेटवर्क कार्ड भी यूज होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सबसे ज्यादा जो आपके पास डिवाइस यूज हो रही होती है एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस वो है आपके पास मोडेम। मोडेम एंड नेटवर्क कार्ड का यूज क्या है कि ये पॉसिबल कर रही होती हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर जो है एक आपस में कनेक्टेड हो, या आपके पास एक नेटवर्क बना रही हो। तो ये आपके पास जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं कि आपके पास वो या तो मोडेम होगी या फिर आप नेटवर्क कार्ड के थ्रू जो है आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं ऑन ए नेटवर्क जो है वो कनेक्ट होते हैं।